तो इस वीडियो में हम मल्टी रेंज वोल्ट मीटर की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने मल्टी रेंज अमीटर डिस्कस किया था। तो इस क्वेश्चन में मल्टी रेंज वोल्ट मीटर का सर्किट दिया हुआ है और आगे बोला है G इज इक्वल टू 50 ओम, यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 50 ओम एंड IG इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। ये IG क्या होता है? यह है करंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो 50 ओम ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और IG ये है गैल्वेनोमीटर के लिए करंट करस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन। आगे बोला है फाइंड वैल्यूज ऑफ R1, R2 एंड R3 टू यूज द गिवन गैल्वेनोमीटर विद रेंजेस एज इंडिकेटेड। तो जो गैल्वेनोमीटर हमको गिवन है उसको हमको डिफरेंट रेंजेस के वोल्ट मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें उसके पहले तो थोड़ी सी थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। आपने वोल्ट मीटर पढ़ा हुआ है, कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो मान लो एक गैल्वेनोमीटर है हमारे पास में जिसका रेजिस्टेंस है G और फुल स्केल डिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग करंट है IG। मतलब इस गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम कितना करंट फ्लो किया जा सकता है, तो वो है IG। तो ये गैल्वेनोमीटर किस रेंज तक, किस लिमिट तक वोल्टेजेस को नाप पाएगा? तो डायरेक्टली तो वैसे गैल्वेनोमीटर की आर्मेचर में जो डिफ्लेक्शन आता है वो तो करंट की वजह से आता है, पर जो डिवाइस करंट नाप सकती है वो वोल्टेज तो नाप ही सकती है। ओम्स लॉ से आपको सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G और मैक्सिमम करंट यदि IG फ्लो हो रहा है इस गैल्वेनोमीटर से, तो इस गैल्वेनोमीटर के एंड्स के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो आसानी से आप ओम्स लॉ से बता सकते हैं। और वो कितना होगा उसको हम लिख रहे हैं VO, वी ओल्ड, जब तक इसको हमने वोल्ट मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है तब तक ये कितना वोल्टेज नाप पाएगा। तो आप इजीली बता सकते हैं कि V0 होगा IG इंटू जी के बराबर। IG इंटू जी ये वोल्टेज ये मेजर कर सकता है मैक्सिमम। तो ये है पुराना वोल्टेज। अब आप जानते हैं वोल्टेज मेजरमेंट के लिए गैल्वेनोमीटर को हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, और पैरेलल में कनेक्ट करने से ये डिफ्लेक्शन के लिए थोड़ा बहुत करंट तो ड्रॉ करेगा ही, और इस वजह से मेजरमेंट में एरर प्रोड्यूस होगी। और उस एरर को दूर करने के लिए साथ ही साथ गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सीरीज में एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। मान लो R हमने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ। इसको यदि आपको डिटेल में यदि समझना हो, डिटेल में सुनना हो, तो एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्ट मीटर, वो आपको देख लेना चाहिए। वैसे तो यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर से मैं बोलता हूँ, यह है गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस है G और फुल स्केल डिफ्लेक्शन का करंट है IG। तो जब इसमें से IG पास करेंगे तो वो जो पॉइंटर होगा वो पूरी तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा और रीडिंग कितनी वो बताएगा, IG इंटू जी। वहाँ जो हम निशान लगाएंगे वहाँ हम इस वोल्टेज VO को लिख सकते हैं। इसका मतलब ये 0 से VO तक नाप सकता है। ये उसकी पुरानी रेंज है। अब इस रेंज को बढ़ाने के लिए हमने एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इस गैल्वेनोमीटर की आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। और मान लो अभी भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन का जो करंट है IG वो ही इस गैल्वेनोमीटर में से पास किया जाए तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा, पर अब वो जो वोल्टेज नाप कर देगा वो कितना होगा, तो ये दोनों सीरीज में है G और R, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा G प्लस R। और जो वोल्टेज अब ये मेजर करके देगा उसको हमने लिखा है VN। तो VN कितना होगा, तो ऑब्वियसली नया वोल्टेज जो हमने इससे अब नापा है वो कितना होगा, वो होगा IG इंटू जी प्लस आर, जी प्लस आर।
तो ये ही इक्वेशन हमको बस याद रखना चाहिए कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर की प्रॉब्लम्स के लिए। मान लो हमने इस गैल्वेनोमीटर को V रेंज के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया है, तो Vn को हम V भी लिख सकते हैं, और V इज इक्वल टू IG इंटू G प्लस R। इस इक्वेशन में से हम R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। R कितना होगा, तो V अपॉन IG, पहले IG को हमने ट्रांसपोज कर लिया, V बाई IG इज इक्वल टू G प्लस R, तो R इज इक्वल टू होगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन IG माइनस G के बराबर। तो ये इक्वेशन बेसिकली आपको याद रखना चाहिए। और यदि अब रेंज की बात करें तो रेंज कितनी हो गई, तो जिस तरह हमने एमीटर में कुछ फॉर्मूले याद किए थे, N इज इक्वल टू हमने लिखा था I अपॉन IG, आपको याद होगा। तो यहाँ पर हम रेंज कितनी कहेंगे, तो नया वोल्टेज जो ये नाप पाता है और पुराना वोल्टेज जो ये शंटिंग के पहले इस रेजिस्टेंस R को सीरीज में कनेक्ट करने के पहले नाप पाता था, तो V न्यू अपॉन V ओल्ड ऐसा भी आप बोल सकते हैं। और V न्यू कितना है, IG इंटू जी प्लस आर, और V ओल्ड वो है IG इंटू जी, तो ये हो जाएगा G प्लस R अपॉन G प्लस R अपॉन G के बराबर। ऐसा फॉर्मूला बना लेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और सॉल्व करें तो आप R भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो मैंने लिखा है ये है G, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर क्या होगा, NG इज इक्वल टू G प्लस R, और आपको यदि R चाहिए इन टर्म्स ऑफ रेंज तो R बराबर हो जाएगा NG माइनस G, तो आ जाएगा N माइनस 1 इंटू G। तो मैं आपको याद दिलाऊं कि कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर में वो जो शंट था उसकी वैल्यू थी G अपॉन N माइनस 1, जबकि यहाँ R बराबर आएगा N माइनस 1 इंटू G। तो ये सब शॉर्ट फॉर्मूले हैं, ये भी कभी कभी यूज़ हो जाते हैं, फटाफट आंसर निकालना हो तो इन शॉर्ट फार्मूलों से भी हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। पर आपको ये इक्वेशन बहुत अच्छे से याद रखना है, R इज इक्वल टू V बाई आई जी माइनस G, और ये जो नोटेशंस हैं इनके मीनिंग्स आपको मालूम होने चाहिए। IG क्या है, करंट करस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन, G इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और V क्या है, V है जो नई रेंज है उस वोल्ट मीटर की। अब मान लो उससे वोल्टेज V नाप रहे हैं, तो V अपॉन आई जी माइनस जी करेंगे तो आपको वो जो रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। और तीसरा फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। अभी जो सिस्टम बना है जिसमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G और एक रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट किया है, तो ये होगा G प्लस R, और R की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी है वो है N माइनस 1 इंटू G, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो G प्लस N G माइनस G कैंसल आउट होकर ये हो जाएगा N G के बराबर। तो वहाँ था G बाई N, यहाँ इक्विवेलेंट आया N G, और एमीटर वाले केस में शंट था G अपॉन N माइनस 1, यहाँ आया G इंटू N माइनस 1, और N कितना था उस केस में, I अपॉन आई जी, तो यहाँ होगा VN अपॉन VO। तो इतनी थ्योरी यदि आपको मालूम है तो क्वेश्चन इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं और उसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। याद रखना है कि G है 50 ओम और IG है 1 मिली एम्पियर। हमको बताना है डिफरेंट रेंजेस के लिए जब इस गैल्वेनोमीटर को यूज़ करेंगे तब R1, R2, R3 की वैल्यूज़ क्या हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले इन टर्मिनल्स की नेमिंग कर देते हैं। ये टर्मिनल है मान लो A, ये X, ये Y और Z, और इस गैल्वेनोमीटर को हमने कन्वर्ट किया है 1 वोल्ट रेंज के वोल्ट मीटर में, फॉर रेंज ऑफ 1 वोल्ट, फॉर रेंज 1 वोल्ट। तो इस सर्किट पर ध्यान दें, जो टर्मिनल्स होंगे वो यूज़ में कौन कौन से होंगे, A और X, R2 और R3 ये अभी किसी काम में नहीं आएंगे। सर्किट हमारा सिर्फ ये रहेगा, गैल्वेनोमीटर और उसके साथ R1 सीरीज में कनेक्टेड है।
तो इसके लिए क्या इक्वेशन बनानी पड़ेगी, वोल्टेज जो अब हम नाप रहे हैं वो कितना है, वो है 1 वोल्ट। तो इक्वेशन होगी V इज इक्वल टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन का करंट इनटू रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कितना है, तो वो है G प्लस R1, G प्लस R1, और इसमें से हमको R1 को कैलकुलेट करना है। तो क्या लिखना होगा R1 के लिए, तो पहले IG को ले जाएंगे हम LHS में, V अपॉन IG माइनस जी, V अपॉन IG माइनस जी, ऐसी इक्वेशन बनाकर बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो V कितना है, वो है 1 वोल्ट। IG कितना है, IG इज 10 रेज टू दी पावर -3, माइनस जी की वैल्यू, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस वो है 50। अब ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में 10 रेज टू दी पावर -3, तो हो जाएगा 1000, और 1000 माइनस 50 मतलब ये आ जाएगा 950 ओम। तो एक आंसर तो हमारा आ गया, R1 की वैल्यू होगी 950 ओम के बराबर। अब हम काम करेंगे फॉर रेंज 10 वोल्ट, 10 वोल्ट तब कौन से दो टर्मिनल्स यूज में होंगे, ए और वाई। तो इस x को आप हटा सकते हैं यहाँ से, और ये R3 भी यूज में नहीं होगा, ये भी ओपन सर्किट होगा। अब ए और वाई के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, तो R1 और R2 क्लियरली सीरीज में होंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में होगा R1 प्लस R2 ये रेजिस्टेंस। तो इक्वेशन बनाएंगे इसके लिए पहले, तो क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू IG, और टोटल रेजिस्टेंस वो कितना होगा, वो होगा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G प्लस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, और V बाय आई जी, ये कितना होगा, V बाय आई जी इज इक्वल टू G प्लस R1 प्लस R2 ऐसा होगा। तो इसमें से R1 प्लस R2 को हम अब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा V अपॉन आई जी, V अपॉन आई जी माइनस जी के बराबर। और यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे R1 प्लस R2, और फिर R1 हमको मालूम है, R2 फिर बाद में फाइंड आउट हो जाएगा। तो V कितना है अभी, वो है 10, IG की वैल्यू कितनी है, 10 रेज टू दी पावर -3, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 50। तो ये ऊपर जाएगा तो 10,000 हो जाएगा टोटल, 10,000 में से 50 सब्ट्रैक्ट होंगे, मतलब 9,950 ओम। दिस इज R1 प्लस R2, और R1 सब्सटीट्यूट कर लेंगे तो R2 फाइंड आउट हो जाएगा। R2 कितना हो जाएगा, 9950 माइनस 950 ओम, तो ये कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9000, 9000 ओम। तो इसको आप 9 किलो ओम लिख सकते हैं, 9 किलो ओम। तो एक आंसर है 950 ओम, दूसरा आंसर है 9 किलो ओम। और अब बात करते हैं फॉर रेंज 100 वोल्ट, फॉर 100 वोल्ट। अब 100 वोल्ट के लिए x और y को हटा देंगे, x और y को हटा देंगे, ये तीनों रेजिस्टर्स R1 R2 R3 ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे गैल्वेनोमीटर के साथ में। तो इक्वेशन कैसी बनेगी, V इज इक्वल टू आई जी फुल स्केल डिफ्लेक्शन का करंट इनटू G प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसमें से V बाय आई जी लिख लेते हैं, V बाय आई जी, और G को कर देते हैं ट्रांसपोज, LHS में ले जाएंगे, तो इधर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और R2 प्लस R3, ये आया। अब R1 प्लस R2 इसकी वैल्यू हमको कंबाइंड वैल्यू मालूम है 9950, 9950, 9950 ये यहाँ पर हमने फाइंड आउट की थी, ये हमको पता है, प्लस R3 इक्वल्स टू V कितना है अब 100, और IG 10 रेज टू दी पावर -3, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दैट इज 50। तो आगे इसको सॉल्व करें तो ये क्या होगा, 100 मतलब 10 रेज टू दी पावर 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3 ऐसा लिख लेते हैं इसे, माइनस 50 माइनस 9950 इक्वल्स टू R3। अब इसको आगे सॉल्व करें तो 50 तो इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10,000, मतलब 10 रेज टू दी पावर
4। और इधर भी एक काम करते हैं, एक 10 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10⁻⁴ हो जाएगा ये, इज इक्वल टू R3। तो R3 इक्वल टू कितना होगा, तो 10⁻⁴ कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा अंदर, 10 - 1 यानी 9। और अब इसको यदि किलो ओम में आपको लिखना है, क्योंकि आंसर आया है ओम में, किलो ओम में लिखना है, तो इसको लिख सकते हैं 90 × 10⁻³ दैट इज 90 किलो ओम। तो हमको तीनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज मिल गई। R1 हमारे आंसर्स क्या होंगे, R1 है 950 ओम, R2 कितना है 9 किलो ओम, एंड R3 is 90 किलो ओम। दीज आर द आंसर्स। तो आसान होता है, एमीटर का जो केस होता है वो थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। वोल्ट मीटर वाला सवाल अभी जेई मेन में पूछा गया, तो इसको आप ज़रूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।